अब अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने जाके दिल्ली के साथ इलाक करना है और वो आटा लेने जो है दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर इसको स्नब एनकरेज करने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि फॉरेन एजेंडा है जो अनरेस्ट पैदा करने के लिए किया जा रहा है। ये बहुत ही अफसोसनाक मामला है कि यहाँ पर पाकिस्तान में या पाकिस्तान के जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर गिलगित के इलाके हैं वहाँ पर भी है कि जो कोई अपने हक की बात करता है, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी कौमियत से है, हम उसकी बात नहीं सुन रहे। उसके रिजर्वेशंस को एड्रेस करने की बजाय हम क्या करते हैं कि हम ये साबित करना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो है ही मुल्क दुश्मन, ये तो किसी और के एजेंडे पर है, और ये हम तमगे बांटना शुरू कर देते हैं कि ये तो गद्दार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में पाकिस्तानियों की ऐसे जल पड़ी है, ये देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो देखिए और लास्ट तक देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसी ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। पाकिस्तान आपको क्या नहीं दे रहा, कहाँ आपके लिए नहीं लड़ रहा, कहाँ उसने हिंदुस्तान के साथ जो इस वक्त सारी की सारी दुश्मनी है वो किस लिए है? वो कश्मीर के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए है। और मकबूजा कश्मीर वाले इसको तस्लीम करते हैं। आप इससे बगावत कैसे कर सकते हैं? और इस वक्त कहा क्या जा रहा है? आपके जो माजी में बयानात थे, मैं शौकत मीर साहब आपसे कहूँगा, आपके जो बयानात थे, आपके साथियों के जो बयानात थे वो क्या थे? और इस वक्त भारत से जो आवाज़ें उठ रही हैं कि आप किन लोगों के साथ राब्ते में हैं, कौन लोग आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, ये सुन लीजिए। आज कश्मीर के सब नेशनलिस्ट भी पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं। उन्हें भी अब ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया है। पीओके में भी अब कुछ लोग और कुछ ग्रुप हमारे साथ खड़े हैं, वे बस एक छोटे से पुश का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम उन्हें थोड़ा सपोर्ट और डायरेक्शन दें तो पीओके में बड़ी चीज हो सकती है। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, पीओके अब दूर नहीं रहा। अगर हम सही वक्त पर एक्शन लें तो पीओके भी भारत के साथ आ सकता है। जी हां, भारत इंतजार कर रहा है कश्मीर एक्शन कमेटी का, उनके उठने का, उनका जो मुजफ्फराबाद में घेराव जलाओ होना है उसका। वो चाहते हैं कि आप लोग उठें, आप लोग वहां पर जाकर नारे लगाएं पाकिस्तान के खिलाफ, आप लोग वहां पर जाकर बदतमीजी करें, तूफान बदतमीजी बर्पा करें, वहां पर वही कुछ करें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था। रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी करें, आप पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू करें, आप वहां पर जाकर पुरतशद्दुद एहतजाज करें जो आप इससे पहले कर चुके हुए हैं, और फिर भारत के मीडिया में इसको दुनिया के सामने पेश किया जाए कि देखिए पाकिस्तान में कश्मीरी जो हैं किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ अगयार जो हैं वो भी उसको हवा दे रहे हैं कि यहाँ पे कोई अंदरूनी सुकून ना हो, कि पाकिस्तान को दुनिया के गिलगित के इलेक्शन तो पुरसकून है। आप देखिए वहां तो नून और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है, बड़ी हद तक पीटीआई के आजाद अरकान का मुकाबला है। वो तो वहां तो कोई अनरेस्ट इलेक्शंस में नहीं देखने में आया। प्रॉब्लम तो ये जम्मू कश्मीर इलेक्शन एक्शन कमेटी का है। गिलगित में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्शन के रिजल्ट्स अगर फेयर होके काबिल कबूल हो गए तीनों जमातों को तो बात चल पड़ेगी। तो वो होंगे आपके ख्याल से? मेरा तो ख्याल है कि फड्डा होगा वो, क्योंकि वो तो अभी से रिगिंग की इल्जामात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। आपने देखा ही है वो लगे हुए हैं। फिर ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसको अब कलअदम करार दे दिया। अब देखें ना, ये भी एक ऐसा मसला है कि इसको एक फर्क तरीके से हैंडल किया जा सकता था। आप उसको कलअदम करार दे देंगे, उसका मतलब है कि सबसे पहले उसकी सपोर्ट में मजीद इजाफा होगा जब आप ये काम करते हैं। अच्छा, पहली तो ये बात होगी। दूसरी ये बात होगी कि जो जू का तू वो सारे के सारे अब बन जाएंगे हीरो के। इस्लामाबाद ने इनको बैन कर दिया है और वगैरह और वगैरह वगैरह। अब उनके मुतालबात पहले मान भी लिए थे गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट की भी एक पॉइंट है कि मेरे ख्याल से 38 मुतालबात थे और 35 तक तस्लीम हो गए थे। मेरे ख्याल से 3 जो है, एक तो वो रिजर्व सीट्स वाला मामला है। अब देखें ना मुज़म्मिल साहब, वो भी बदलने की जरूरत है ना। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि वो पुराने तरीके से ये इलाके अब चले को ऑन करते हैं। ये हमारा खून है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ये नापाक शौकत कश्मीरी जो अपने आप को कश्मीरी कहता है, ये बदजात है, ये कश्मीरी नहीं है, ये लानती लोग हैं, मरदूद लोग हैं, दीन और उम्मत से खारिज लोग हैं, सईदी रसूलुल्लाह के गद्दार लोग हैं। मुशरिकों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं कि ये आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाए। इनका प्लान हम साफ बता रहे हैं आपको। ये पूरे आज़ाद कश्मीर को ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि भारतीय फौज
बहुत सुकून से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाए और पाकिस्तान आर्मी को मूव करने का मौका ना मिले। ये गेम प्लान है सारा, बाकी बकवास है सारी। जिस तरह शेख मुजीब ने सारी बकवास खुराफात यही कि पाकिस्तान लूट के खा गया, पंजाब लूट के खा गया, हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये सारी खुराफात जो इस वक्त मारंग लांगो बकवास करती है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के वसाइल खा रहा है, मंजूर खंजीर भी बोलता रहता है पाकिस्तान हमारे मादनियात खा रहा है, असल मकसद कुछ और है। असल मकसद है अखंड अफगानिस्तान बनाना, असल मकसद है खवारिज को पाकिस्तान पर मुसल्लत करना, असल मकसद है अखंड भारत बनाना। बीच में जो रुकावट है वो ये मदीना सानी सैयदी रसूलुल्लाह का पाक सरजमीन है, ये पाक फौज है, ये सब हिलाली परचम है। जो जाहिल इनके पीछे चल रहे हैं वो मुर्तद हो चुके हैं, उनके निकाह टूट चुके हैं, वो सईदी की उम्मत से फारिग हो चुके हैं, खारिज हो चुके हैं। अच्छी तरह समझ लो, मेरी बात मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में तुमने अल्लाह के पास जाना है, होगा वही जो हम तुम्हें अभी बता रहे। जो इन बदजात कश्मीरियों के पीछे चला, मारंग लांगों के पीछे चला, मंजूर के पीछे चला, जहन्नुम के कुत्तों के साथ चला, BLA के साथ गया, उसका सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत और पाकिस्तान और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जहन्नुमी है, ये मुर्तद हैं, ये वाजिबुल कत्ल है, जमीन में फसाद फैलाने वाले। क्योंकि नतीजा एक ही निकलेगा, चाहे वो जाहिरन सियासी नाम ले या मुसल्ला बगावत करें TTP की तरह, नतीजा यह निकलेगा कि यह भारतीय फौज और हिंदू मुशरिकों को अखंड भारत बनाने के लिए पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। आज मकबूजा कश्मीर में हमारी बच्चियां भारतीय फौज को खुश करने के लिए नाचती हैं, क्योंकि इमरान ने कश्मीरी 370 के बाद कश्मीर उनको दे दिया और कहा क्या मैं हमला कर दूं। वो कश्मीर तो ले गए और 100 साल का अमन करने बैठ गया था उनके साथ कि जो कुछ तुम ले चुके हो ले जाओ, मैं मज़ाहमत नहीं करूंगा। गारंटी दी इमरान ने मुशरिकों को कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। और ये शौकत मीर जैसे बदजात कश्मीरी अब ये चाहते हैं कि भारतीय फौज आके आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी ले जाए और यहां की मुसलमान बच्चियां भी फिर भारतीय फौज में जाके नाचें उसी तरह उनको राजी करने के लिए जैसे मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज हमारी बच्चियों के साथ कर रही है। अगर तुम्हारी वफादारी अल्लाह उसके रसूल के साथ नहीं है, अगर तुम पहले मुसलमान नहीं हो, तो फिर हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ वही करेंगे जो हम मुशरिकों और खवारिज के साथ करते हैं। तुम भी उसी तरह मुर्तिद हो जिस तरह वो मुर्तिद है जो हमारे खिलाफ असलहा उठा रहे हैं। तुम अगर जबान चलाते हो, नौजवानों को भड़काते हो, लॉकडाउन करते हो, भारतीय फौज के लिए रास्ता छोड़ते हो, तो तुम में और नूर वली मसूद जहन्नुम के कुत्ते में कोई फर्क नहीं। सोचो अगर आजाद कश्मीर के लोग मुझे जवाब दे, अगर भारतीय फौज आके आजाद कश्मीर पर कब्जा कर लेती है तुम्हारा क्या बनेगा? ले तो हम सब कुछ लेंगे, आखिर में ले तो हम दिल्ली भी लेंगे, लेकिन ये बात हम तुमसे कहा करते थे कि अल्लाह तुम लोगों को पाकिस्तान की और पाकिस्तान आर्मी की कदर कराएगा। तुम लोग नापाक हो चुके हो, जलील हो चुके हो। लालच दे के, सिर्फ झूठ बोल के तुम्हें पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया जा रहा है। तुम्हारी बिजली मुफ्त हो जाएगी तो आटा मुफ्त हो जाएगा, तो गैस मुफ्त हो जाएगी, तो तालीम मुफ्त हो जाएगी, इलाज मुफ्त हो जाएगा। इस चक्कर में तुम बगावत बर्पा कर दो ताकि भारतीय फौज आके सब कुछ मुफ्त में दे तुमको। यहां कौन सी फौज आएगी? या पाकिस्तानी फौज होगी या भारतीय फौज होगी, तीसरी कौन सी है? तुम्हारे पास कौन सी फौज है? तुम एक गैस का सिलेंडर अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक मुर्गी जो तुम खाते हो पाकिस्तान से जाती है, एक गंदम का दाना तुम्हारे पास नहीं है। किस बात पर भड़क रहे हो तुम? हम अपना पासपोर्ट बना लेंगे और अपना मुल्क बना लेंगे। तुमने भारत से पूछ लिया? ये जाहिर है जो तुम कर रहे हो भारत के कहने पे ही कर रहे हो ना। कोई अकल जी शऊर समझदार आदमी इस बात को तस्लीम करेगा कि तुम बगावत जो बर्पा कर रहे हो उसके नतीजे में तुम एक आजाद खुद मुख्तार रियासत बना लोगे भारत और पाकिस्तान के दरमियान? तुम्हारी बका इस बात में है कि वहां पाक फौज मौजूद है। जब तुम पाक फौज को रोकोगे, बात तो बच्चा भी जानता है कि वहां भारतीय फौज होगी, फिर उससे निगोशिएट कर लेना। मुझे लगता है कि तुम जो हरकतें कर रहे हो, तुम भारतीय फौज को एक मरतबा आजाद कश्मीर में बुलाओगे, फिर वो तुम्हारी बच्चियां उठा के लेके जाएंगे, फिर तुम आओगे रोते हुए पाक फौज के पास और कहोगे हमें बचाएं। ये सजा तुमको लगने वाली है, बहुत जोर से लगेगी। तो अब शौकत मीर के पीछे चलते रहो, हंगामा बर्पा करो, फसाद बर्पा करो, आग लगाओ, पाकिस्तान को रास्ते बंद करो, पाकिस्तान आर्मी के रास्ते रोको, भारतीय फौज को रास्ते दो। फिर तुम्हारे साथ जो कुछ होगा आने वाली नस्लों तक अल्लाह तुमको ऐसा इबरत का निशान बनाएगा कि तुम्हारी तौबा और तुम्हारी चीखें भी तक इंसान भुला नहीं सकेंगे। पाकिस्तान आर्मी को चाहिए कि इन पर शरीयत नाफिज करें। आप इस वजह से इन पर शरीयत नाफिज नहीं करते कि मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी, और जो ये करवा रहे हैं वो खाना जंगी से ज्यादा बड़ा फितना है। ये बाहर के दुश्मनों को दावत दे रहे हैं कि पाकिस्तान में दाखिल हो जाओ, फिर खाना जंगी नहीं, फिर गजवा हिंद होगा, फिर एटमी जंग होगी। आप फैसला कर लें कि इन सांपों को घर के अंदर कुचलना है या भारतीय फौज के आने के बाद कुचलना है। अल्लाह ने अपना काम तो कराना है। इस पाक सरजमीन ने इसकी हाँ और ना में दुनिया के फैसले तो होने हैं। गजवा हिंद तो होना है, दिल्ली हमने फतह करना है, मोदी और उसके लश्करों को जंजीरों में लपेट कर हमने लाना है, वापस पलटना है, फिर हमने शाम जाना है बैतुल मक़दस शरीफ आज़ाद कराने के लिए। ये तो नतीजा है जो सैयदी रसूलुल्लाह हमको पहले बता चुके हैं।
अब बीच में हम छोटी छोटी जंगों में किन खंजीरों सर काटते हैं, ये फैसला हमने खुद करना है। इस जंग में हम नुकसान कितना उठाते हैं, ये फैसला हमने खुद करना है। क्या हम अल्लाह उसके रसूल के वफादार होते हैं, मुजाहिद बनते हैं, या हम कौमियतों, लिसानियतों, फ़िरक़ावारियत और कश्मीरियत और बलूचियत और पंजाबियत और पख्तूनियत में तकसीम होकर जलील और ख्वार होते हैं, हत्ता कि अल्लाह ताला कोई डंडे वाली सरकार भेजे। पीओके में हो रही प्रोटेस्ट को देखकर लाल टोपी अब बोल रहा है कि पीओके के लोग भारत और अफगानिस्तान से मिलकर अखंड भारत और अखंड अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तानी सैनिकों, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम ऐसे ही वीडियो हर रोज़ लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।